हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। कल मैंने हाई प्रीस्टिस पर फीलिंग्स पर रीडिंग की, तो उसमें बहुत स्ट्रांगली ये आया कि अब आपके पर्सन की इंटेंशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल वो एक डिफरेंट चैनल है, इंडिपेंडेंट चैनल है, लेकिन जो लोग दोनों चैनल्स को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर मोस्टली लव रीडिंग्स अपलोड होती हैं। तो उसका कंटिन्यूएशन ये नहीं है, लेकिन जितने भी लोग मेरे दोनों चैनल्स को फॉलो करते हैं तो पर्सन तो एक ही है, ज़ाहिर सी बात है। तो जहाँ आप फीलिंग्स को चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब ये चेक किया जाए कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके टूवर्ड्स। वो बेसिकली आपके लिए क्या ट्रू नियत रखते हैं, उनकी हकीकतन उनका क्या प्लान है, वो क्या सोच रहे हैं और वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। सॉरी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। एक कार्ड खुद ही आ गया है, ट्रेजर योर लव्ड वंस। सिंपल, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, मतलब अभी डेक को शफल ही किया है और पहला कार्ड आ गया तो आई एम गोइंग टू होल्ड इट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। आपके पर्सन की करंट इंटेंशंस में क्लियर नज़र आ रहा है कि या तो वो ख़ुद अपने एंड पर इस बात को बहुत शिद्दत से रियलाइज़ कर चुके हैं कि अपनों को, करीबी लोगों को, अपने से जुड़े हुए ज़िंदगी के लोगों को, या जो लोग आपके ऊपर मोहब्बत की वजह से डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए जितना भी आप जो कुछ भी करें इस खुलूस नीयत से कि वो डिज़र्व करते हैं, तो ये भी एक इबादत है और ये भी एक तरीके की चैरिटी है। आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, स्पाउस हैं, मंगेतर हैं, लवर हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी है, लेकिन ये आपके पार्टनर से रिलेटेड है कि उनकी इंटेंशंस में ये है। वो इस बात को बहुत अहमियत दे रहे हैं कि ये सबसे अहम है कि दूसरों से मोहब्बत की जाए और बहुत खुलूस के साथ की जाए। आपको ये नोटिस करते हैं और आपको ये नोटिस करते हुए ये देख रहे हैं कि इनकी वजह से जो सोर्सेज आपकी ज़िंदगी में डेवलप हुई, जिनसे जो ज़िम्मेदारी बनती हैं, जैसे स्पाउस हैं तो बच्चे आ जाते हैं, पेरेंट्स हैं तो सिबलिंग आ जाते हैं, लवर्स हैं तो उनकी फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं, स्पाउस हैं तो इन लॉज आ जाते हैं। और ये आपको ये देख रहे हैं कि असल में सोर्स वो ये इंसान ख़ुद है, यानी कि आपके पर्सन हैं, और उसकी वजह से इनको XYZ, आपको XYZ को इम्पोर्टेंस देनी पड़ी, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से और बड़ी खुश उसलूबी से देते हैं। तो इनको, इनकी इंटेंशंस में यही आ रहा है कि नाउ इट्स माय टाइम एंड इट्स अ हाई टाइम कि मैं अपने वालों को ट्रेजर करूं, अपने वालों को सवाब दीद कह लें, अपने वालों को मुस्तफ़ीद कह लें, यानी कि लोडेड करना, मोहब्बत देना और बहुत खुलूस दिल से, खुलूस नीयत से करना। एंड इन द सेम वे ये आपके लिए भी यही इंटेंशंस रख रहे हैं कि मोहब्बत करनी चाहिए, मोहब्बत हर चीज़ का हल होती है और मोहब्बत से इंसान सब कुछ जीत सकता है। कोई गुस्सा हो तो वो नरम पड़ सकता है, कोई अकड़ जाए तो वो नरम हो सकता है, कोई डट जाए तो वो अपनी राय बदल सकता है। मोहब्बत हर चीज़ को, मोहब्बत से इंसान इज़्ज़त देता है, इज़्ज़त से इंसान के परसेप्शंस बदलते हैं। तो जो बहुत ऑनेस्टली नज़र आ रहा है आपके पर्सन की इंटेंशंस में, दे रियली वांट टू डू समथिंग, दे रियली वांट टू लव यू एंड अदर पीपल जो कि आपसे एसोसिएटेड हैं गहराई के साथ, ताकि प्रोटेक्शन, आप देख सकते हैं ना इन दोनों हाथों के दरमियान ये इमेज है, इन दोनों हाथों के दरमियान एक औरत एक बच्चे को लेकर बैठी हुई है। तो विच इज़ अ ट्रू साइन, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइन कि ये एक बहुत अहम इमेज है
एंड यू नो ब्लॉसम हो रही हैं इनसे चीज़ें। अगर आप इस तरह की इंटेंशंस में जा रहे हैं, आपके पर्सन इस तरह की नीयत में अपनी तब्दीली लेकर आ रहे हैं, तो उसमें मज़ीद इजाफा ही हो रहा है। नेचर की तरफ से एक बहुत मेगा ड्रॉपलेट जो है वो गिर रहा है, जो कि मज़ीद इसको फ्लरिश करने के लिए है। ये बाकी की बोसीदा और ड्राई सी दुनिया और इन हाथों के बीच में जो दुनिया है वो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन देगी कि आपके लव्ड वंस, यानी आपके पर्सन के लव्ड वंस प्रोटेक्टेड फील करेंगे, शील्ड में अपने आप को महसूस करेंगे, और इनका ट्रस्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एक ट्रेड सिस्टम पर जाना चाह रहे हैं कि गिव एंड टेक हो, कि मैं अटेंशन दूँ तो मुझको अटेंशन मिले। आपने शायद बहुत सारी जगहों पर इनको इस तरह से ट्रीट करके ये प्रूव किया है कि यू कैन विन हार्ट्स बाय रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड बाय लविंग अदर्स। तो ये आपके पर्सन की इंटेंशंस में बहुत क्लियर आ रहा है कि वो ये बात बावर कराना चाहते हैं कि मोहब्बत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, और मोहब्बत करनी चाहिए है अपने वालों से, अपने अजीज़ व अकारिब से, आप से, अपने पार्टनर से। दे आर थिंकिंग अबाउट इट अलॉट। Their true intentions, your person's intentions for you. The snake, competitive, competition, enemy, the other woman, look over your shoulder. Mirror, the butterfly, not today, टेडी बेयर। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी रिसेंटली ना अक्सर और बेशतर जॉइंट फैमिली सिस्टम में, वर्क प्लेस पे, अगर तो आप लोग वर्क प्लेस कोलीग लवर्स हैं, या आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या वैसे भी जनरली हेल्दी चॉइसेस, दो इंसिडेंट्स हुए। इंसिडेंट ऐसे हुए कि आपके यानी आपसे किसी ने आपके पार्टनर के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। ये निकम्मी है या निकम्मा है, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, इसको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं कर सकता, फलाना ढिमका, ये वो कुछ इल स्पीकिंग की। ठीक है, उस इल स्पीकिंग में ये हुआ कि आपने स्टैंड लिया और आपने शट अप कॉल दे दी, एंड यू रियलाइज्ड कि ये बंदा या ये बंदी, स्पेशली दी अदर वुमेन, ये मेरे और इसके रिश्ते के बीच में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब ना कि ये हमें इनकरेज करे, इसको पता नहीं क्या ये अपने काम से काम नहीं रखती। आपने तो शट अप कॉल देकर साइड पे कर दिया, लेकिन जब ये आपके पर्सन से मिली और इसने आपके पर्सन के साथ भी आपको ईविल पोर्ट्रे करने की कोशिश की, तो ये शायद थोड़े से डामाडोल हुए। और डामाडोल होने के बाद इनको लिटरली आपने जब नोटिस किया तो आपने इनको कहा होगा कि तुम इसके ऊपर भरोसा मत करो, ये सही औरत नहीं है, चाहे मर्द हो या औरत। ठीक है, अब हुआ ये है कि आपके पर्सन को शिद्दत से ये रियलाइज़ हुआ कि यही चीज़ इसके साथ भी हुई थी, तो इसने मेरे लिए स्टैंड लिया, लेकिन जब यही अटैम्प्ट मेरे साथ हुआ तो मैं इसकी बातों में आ गई या आ गया। उस जगह पर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ना सेल्फ रिफ्लेक्ट किया है कि भाई ऐसी सिचुएशन में अपने खूंटे के साथ खड़े होना चाहिए। एंड दीज डेज दे आर थिंकिंग कि वो आपके और अपने रिश्ते को ना स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि हो सकता है पर्सनालिटी ट्रेट डेवलपमेंट का मसला हो सकता है। शुरू में शायद आपके पर्सन को ये बातें किसी ने नहीं बताई थी कि क्या इस तरह से अगर लोग मिले तो उनको हैंडल कैसे करना चाहिए। ये शायद काफ़ी ब्लाइंड ट्रस्ट लोगों पे कर लेते हैं और हर चीज़ ही लोगों की मान लेते हैं, उसको फ़िल्टर नहीं करते। ये एक बचपन में अपब्रिंगिंग का एक बहुत बड़ा गैप हो सकता है, तो उसको भी ये चीज़ें ठीक कर रहे हैं। और अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि इनकी इंटेंशंस में कि अब ये अपने पास्ट से रिलीज़ होना चाहते हैं। जिन लोगों ने इनको माजी में हर्ट किया, तकलीफ़ दी, धोखाधही की, रिश्ते में दरार लाने की कोशिश की, तो इनको सॉलिड वे में ये नज़र आ रहा है कि जनाब क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, कौन हमारे रिश्ते के लिए सही है, कौन हमारे रिश्ते के लिए सही नहीं है। दूसरा जो इनकी करंट इंटेंशंस ये हैं, ये बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं
जो आपको तकलीफ़ दे, जो इनको तकलीफ़ दे। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि मैं अब किसको इंटरवीन करने दूंगा और किसको इंटरवीन करने नहीं दूंगा, कौन मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में बोलेगा और नहीं बोलेगा। अगर तो इन्होंने आपकी कुछ बातें अब तक नहीं मानी तो ऐसा लग रहा है कि आपने भी इनसे बातचीत करना बंद की है। तो इनकी इंटेंशंस में ये आ रहा है कि नहीं, ये एक तरीके से इसने सही किया, इसने मुझे पहले भी समझाया था, इसने मुझे अभी भी समझाया है, और शायद ज़िंदगी ऐसी ही होती है। ये अपसेट हो या कुछ भी हो, ये नाराज़ हो, मुझे ये बात समझनी चाहिए, मुझे ये बात माननी चाहिए। आप दोनों हैं हम मिजाज, टाइमिंग्स का फ़र्क होता है, ठीक है। दूसरा ये कि ये चाह रहे हैं आपके साथ डेट भी करें, आपसे मिले भी, आप में इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये आपको कहीं लेकर भी जाना चाहते हैं, ये आपके साथ इंटीमेसी में भी आना चाहते हैं, ये आपके साथ रोमांस भी करना चाहते हैं, ये आपके साथ हर तरह का प्लेजर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके नॉर्म्स अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्लस एक चीज़ जो ये आपकी बहुत ज़्यादा मान रहे हैं और इनकी इंटेंशंस में एक प्लान नज़र आ रहा है कि मुझको भी यही करना चाहिए। ये लिटरली आपसे कहेंगे कि मेरी डाइट पे फोकस करवाओ, मुझे हेल्दी चॉइसेस की तरफ लेकर जाओ, मेरे साथ कोऑपरेट करो, मुझको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, मुझे खुश रहना है, मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे आगे की तरफ जाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ठीक चाहिए। तो ये एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है जो कि पॉसिबल है, जो कि है और जो कि हो भी सकती है, ठीक है। तो करंट इंटेंशंस में एक चेंज, एक पर्सनालिटी चेंज कह लें, और ये चेंज इंटेंशंस में आपके लिए इसलिए नज़र आ रहा है बिकॉज ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप काफ़ी चीज़ों में इनकी वजह से, जस्ट बिकॉज कि ये आपसे एसोसिएटेड हैं लोग, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये आपके लाइक पीपल हैं, ये आपके क्लोज सर्कल के हैं, तो इनके लिए सब कुछ करना चाहिए द सेम वे, क्योंकि ये इनको आपसे लगाव है। नाउ ये चीज़ फ्लिप कर रही है और इनकी इंटेंशंस में हो रहा है कि जब इसने मेरे लिए इतना किया है तो नाउ इट्स माय टाइम कि मैं इसके लिए ऐसा करूं। अच्छी इंटेंशंस हैं, बुरी इंटेंशंस बिल्कुल भी नहीं हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पर्सन के प्लान्स में ये बात शामिल हो रही है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को बदलें और अपने प्रैक्टिसेस को बदलें और उन प्रैक्टिसेस को चेंज करके आपके लिए अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। देखते हैं जनाब, करंट इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन फॉर यू, योर पर्सन's करंट इंटेंशंस फॉर यू, your person's current intentions for you, your person's current intentions for you, your person's current intentions for you, your person's current intentions for you. Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Strength, Leo. Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं, और क्योंकि आप ये देखें कि जहाँ से ये ऑफ़र आ रही है वहाँ पर क्लाउड्स हैं, और जिसको ये ऑफ़र कर रहे हैं वहाँ पर पूरी ग्रीनरी है, तो दैट मीन्स कि कोई ऑपोजिट साइड का जो पर्सन है वो बिल्कुल अबंडेंट है, ठीक है। करंट इंटेंशंस में ये ज़रूर हो सकता है कि अब ये इतने ज़्यादा फिल्ड हो चुके हैं, लोडेड हो चुके हैं, कि अब ये किसी की आएँ बाएँ शाएँ चीज़ों को भी ना एज एन एडवाइस, एज अ मशवरा, एज अ सलाह, एज एन ओपिनियन, एज अ परसेप्शन लेने को भी तैयार नहीं है। ये रिफ्यूज़ल पर है बिकॉज इनको लग रहा है कि भाई मेरी बाकी सारी चीज़ें भरी हुई हैं, अब आप मज़ीद इंटरवीन ना करें, विच इज़ लाइक दिस, यू नो, ये जो अदर वुमेन का कार्ड आया। दूसरा, इनकी करंट इंटेंशंस में बिल्कुल क्लियर है कि ये आपके सामने सरेंडर करें कि मुझे संभालो, मुझे कडल करो, और तुम्हारे अंदर ज़्यादा पावर है, तुम्हारे अंदर ज़्यादा बर्दाश्त है, तुम्हारे अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं, डू इट फॉर मी। और ये बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे जैसे बिल्कुल बेबी, चाहे मर्द हो या ख़ातून, आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा।
ये ज़रूर है कि जो लोग आपके अगेंस्ट इनके सामने कुछ बोलेंगे तो ये उनको चितपट करने के लिए तैयार है, बिकॉज इनका एक आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल नज़र आ रहा है कि जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी रेडी हैं, ये आर्ग्यूमेंट के लिए भी रेडी हैं, और अगर तो कोई नहीं माना तो ये लिटरली इस चीज़ को या तो बिल्कुल सिरे से लेट गो करना चाहते हैं कि मुझे अब किसी बहस मुबाहिसे में नहीं पड़ना, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो नहीं मानो, बहुत देख लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत साल दे दिए, अब जब रिवॉर्ड का टाइम है, सराहने का टाइम है, इज़्ज़त मिलने का टाइम है, तो उस पर भी अगर कोई आर्गूमेंट्स में आ जाए तो मुझको इन चीज़ों में नहीं पड़ना। तो इनकी करंट इंटेंशंस आपके लिए ऐसी नज़र आ रही है कि अब ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ये आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे, ये अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट दिखाएंगे। इनकी तरफ कोई भी XYZ ऑफ़र आई तो इसको आए बाएँ शाएँ करके एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस दिखाएंगे, और प्लस ये आपके आगे सरेंडर करेंगे, लेकिन ये कुछ अपनी सर्टन कंडीशंस भी रखेंगे। ये बोलेंगे कि देखो ये सब चीज़ें ठीक हैं, मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरी हो, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें तुम्हारी आदतों में हैं और जो मेरी आदतों में ना, इनके ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि जो लोग बिला वजह में मेरे और तुम्हारे रिश्ते के ऊपर हावी होते हैं, या मैं और तुम बिला वजह में XYZ फैक्टर्स की वजह से एक दूसरे पे हावी हो जाते हैं, हमें छोड़ देना चाहिए। बिकॉज़ इतने अरसा हो गया, इतना टाइम हो गया, हमने क्या कमाया, क्या गंवाया, हमें क्या मिला? हमें इतने अरसे सब कुछ करने के बाद जब हमारा रिवॉर्ड टाइम है, हमारा प्रेज़ टाइम है, तो हमें क्या मिला? तो ये कुछ आपके साथ डायलॉग में भी आएंगे, ये कुछ आपके साथ, ये अच्छी तरह से जान चुके हैं विद दिस अदर वुमेन कि कौन आपका हामी है और कौन आपका हासिद है। ये अच्छी तरह से जान चुके हैं, एंड दे आर जस्ट थिंकिंग कि जैसे सब सारी दुनिया सेल्फिश है, ऐसे मुझे भी अपने लव्ड वंस के लिए सेल्फिश होना चाहिए, और जैसे बाकी सब लोगों को सिर्फ अपना मफाद नज़र आता है, मुझे भी सिर्फ अपना मफाद नज़र आए, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लव्ड वंस के लिए ही कुछ ना कुछ करूं। तो ये एक अच्छी फीलिंग है, एक करेजियस फीलिंग है जो आपके पर्सन की बहुत क्लियरली नज़र आ रही है उनकी इंटेंशंस में। लेट्स सी कि ऊँट किस करवट बैठता है, कौन से ऐसे ज़िंदगी के मोहब्बत में कौन से ऐसे मामलात चल रहे हैं, रिलेशनशिप में ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं जिसकी बेसिस पर ये आपके लिए स्टैंड लेने वाली पोजीशन में आ गए हैं, और ये स्टैंड अपनी हेल्दी चॉइसेस की बिना पर ले रहे हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि हेल्दी चॉइसेस का मतलब होता है राइट डिसीजंस, राइट लाइफ स्टाइल, और ईटिंग हेल्दी, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस। पता नहीं इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज़ का आपके पर्सन को पता हो या ना हो, लेकिन इन्होंने डीप रियलाइज़ और डीप रिफ्लेक्ट तो ज़रूर किया है। तो करंट इंटेंशंस में आपके पर्सन की बड़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ चीज़ें ये सिर्फ अपनी रोल मॉडलिंग करके करें, और कुछ चीज़ें ये बिल्कुल आपके साथ ऐसी करें जो बोल के करें। तो देखते रहिएगा कि क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या चीज़ों में स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, आपके लिए, लेकिन इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, जैसे फीलिंग्स बहुत अच्छी आई थी। तो बहुत सारे लोग जो थे वो लव रीडिंग को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, बिकॉज़ उनका कहना ये था कि वो तो अब उनकी लाइफ में अब लव ही मौजूद नहीं है। तो कुछ लोगों की लाइफ में अगर लव मौजूद नहीं है, तो कुछ लोगों ने तो बिल्कुल अभी लव को एक्सपीरियंस किया है। तो रीडिंग सबके लिए होती है, हर तरह के लोगों के लिए होती है। आप भी देखिए, और अगर आपके लिए ये रेजोनेट नहीं कर रही तो आप एटलीस्ट इसको उसके लिए पास कर दें जो रिलेशनशिप में है। तो बस ये है, मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप किस वक्त, किस लम्हे, किस जगह पर किसी और के लिए एग्ज़ाम्पल बन रहे हैं। तो आप जो भी अपनी ज़िंदगी के जिस भी तरह के फ़ैसले करेंगे, कोई और आपको देखकर आपसे इंस्पायर हुआ है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को टॉप प्रायोरिटी दें, और वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी ईगो पे नहीं जानी चाहिए, आपकी प्राइड पे नहीं जानी चाहिए। सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपके अक़ीदे और आपके बिलीफ सिस्टम को शो करती है। अगर आपका अक़ीदा, आपका बिलीफ सिस्टम अल्लाह, तौहीद, विलायत पर है, तो आपको कोई डामाडोल नहीं कर सकता। आपके ज़मीर से ख़ुद आपको आवाज़ आएगी कि आप सही बात पर हैं, आप सच्ची बात पर हैं। और मुझे एक हद तक झलक इसमें आपके पर्सन की इंटेंशंस में नज़र आ रही है। एटलीस्ट वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को वैल्यू तो कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।